हे गाइस, आई एम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू। आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया पिछले वीडियो पे, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि जब तक गिव अवे रहेगा तभी तक कमेंट करोगे क्या आप लोग? तो कभी कभार वैसे भी कमेंट कर दिया करो, बिकॉज ऑनेस्टली बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज मैं और मेरी टीम मिलके आप लोगों के लिए कोशिश करती है कि हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंट लाए। एंड ट्रस्ट में काफी ज्यादा मेहनत, काफी ज्यादा एफर्ट लगता है इन वीडियोस को बनाने में। तो अगर आप लोग वीडियोस को लाइक करते हैं या एक छोटा सा भी कमेंट करते हैं तो ट्रस्ट में हम सबको बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही चल गया होगा, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बफर साइज की कि ये क्या चीज होती है, कब यूज करना होता है, कितना सेट करना होता है, और इसी के साथ साथ हम लोग थोड़ी सी लेटेंसी की भी बातें करेंगे कि कैसे हम लोग लेटेंसी को रिड्यूस कर सकते हैं रिकॉर्डिंग के वक्त, कुछ भी प्ले करते वक्त। ऑल्सो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना, बिकॉज एंड में आप लोगों के लिए कुछ बोनस इन्फॉर्मेशन है जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो आपकी लेटेंसी है वो सिर्फ बफर साइज से कंट्रोल नहीं होती, बल्कि एक और बहुत ही अमेजिंग चीज से कंट्रोल होती है जिसका नाम आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने सुना होगा। तो उसकी मैं बात करूंगा इस वीडियो के एंड में। भाई तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अरे यार सच में वो पेमेंट मेथड कैश ऑन डिलीवरी गलती से हो गया था। मैं तो अपनी कार्ड की डिटेल्स डाल रहा था। रहने दे, जानता हूं मैं तुझे। अच्छा तो तुझे ये लगता है, रुक अभी तेरी पेमेंट वापस करता हूँ। रॉयल्टीज मिला के। यार ये कॉल कहां से डिस्कनेक्ट होती है? अरे सॉरी भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। राइट, तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने भी ये चीज फेस की होगी कि इतना डिले के बाद जो ऑडियो आ रही थी, एंड नॉट जस्ट मिडी के साथ बल्कि इवन वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ भी आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि आप लोग गाते हैं और उसके कुछ देर बाद आपको आपकी आवाज सुनाई देती है। तो वो जो कुछ देर बाद आपको आपकी आवाज सुनाई देती है उसको हम लोग एक तरह से बोलते हैं कि कुछ बफर के बाद आपको आपकी आवाज सुनाई दे रही है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वो जो वर्ड है बफर, उसका मतलब कह सकते हो एक्स्ट्रा टाइम, या कहीं ना कहीं कह सकते हो बीच का टाइम। तो वो किसके बीच का टाइम होता है? तो ऑडियो में जब भी हम बफर साइज की बात करते हैं, बफर की बात करते हैं, तो हमारा मतलब ये होता है कि जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं, हमारे माइक में हमारी आवाज जाती है, उसके बाद जब वो सिस्टम में जाती है तो वापस कितनी देर बाद आती है, दैट इज समथिंग जो बफर टाइम से कंट्रोल होता है। तो आई एम प्रीटी श्योर यहाँ से आप लोगों को पता चल गया होगा कि जब भी हम लोग बफर टाइम बढ़ाते हैं, यानी कि जब भी मेरी आवाज इस माइक में जाएगी, वो कुछ देर के बाद मेरे को सुनाई दे, उतनी ही लेटेंसी क्रिएट होगी। तो आप लोग तो यही सोच रहे होंगे कि बफर टाइम को हम लोग क्यों बढ़ाते हैं, बफर टाइम को तो हमेशा कम रखना चाहिए ताकि हम जो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो भी हम प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, वो हमें एकदम से सुनाई दे। तो उसका आंसर है कि हम लोग हमेशा बफर टाइम को कम नहीं रखते, बिकॉज एक नुकसान है उस चीज का, और वो ये है कि अगर आप लोग अपने बफर टाइम को बहुत कम रख दें तो आपके कंप्यूटर पे काफी प्रेशर होगा, आपके सीपीयू पे बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा कि उसको फटाफट प्रोसेसिंग करनी है ताकि आपको वो रियल टाइम साउंड सुनाए। जिसकी वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं आपके सीपीयू पे लोड आता है और आपका सिस्टम ओवरलोड होने लगता है, सिस्टम लैग करने लगता है। दैट इज द रीजन हम लोग सिर्फ रिकॉर्डिंग के टाइम पे अपने बफर साइज को कम करते हैं ताकि जो भी हम रिकॉर्ड करें वो हमें रियल टाइम सुनाई दे, बिकॉज उस वक्त आपका प्रोजेक्ट एम्प्टी होता है, उस पर कोई भी प्लगइन नहीं होता, तो जाहिर सी बात है कि सीपीयू पे कुछ भी लोड नहीं होता। तो मैं पर्सनली अपने बफर को 64 या फिर 128 पे सेट करता हूं रिकॉर्डिंग के वक्त। वेयरएज जब भी हम लोग मिक्सिंग करते हैं तो हम ऑलरेडी इतने सारे हेवी प्लगइन्स डालते हैं, हेवी प्रोसेसिंग करते हैं अपनी ऑडियो पे, अपने इंस्ट्रूमेंट्स पे, जिसकी वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं आपके सीपीयू पे काफी ज्यादा लोड होता है। तो उस चीज को हम रिलैक्सेशन देने के लिए बफर साइज बढ़ा देते हैं मिक्सिंग के वक्त, जिसको यूजुअली आप लोग सेट कर सकते हैं 256 के अराउंड, या फिर अगर आपका सीपीयू सपोर्ट नहीं करता तो 512 भी रख सकते हैं। तो उससे क्या होता है, आप एक क्लिक करते हैं या आप जब भी अपने ट्रैक को प्ले करते हैं तो कुछ मिली सेकंड्स के बाद वो प्ले होता है, कुछ मिली सेकंड्स के बाद प्रोसेसिंग होती है, जिससे आपका ये फायदा होता है कि आपके सीपीयू पे कम लोड पड़ता है और आप ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि बफर साइज क्या होता है, उसको कब बढ़ाना होता है, कब कम रखना होता है। अब मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं जिसकी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी, और वो ये है कि कहीं ना कहीं आपके सैंपल रेट पे भी आपकी लेटेंसी डिपेंड करती है। तो इनकेस अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है सैंपल रेट से रिलेटेड, तो सैंपल रेट, बिट डेप्थ, ये क्या चीजें हैं, उन पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिफॉल्ट सैंपल रेट की बात करूं जो कि 44.1 किलोहर्ट्ज होता है काफी सारे सॉफ्टवेयर में, तो उसका मतलब ये होता है कि आपकी जो ऑडियो है उसके 44,100 सैंपल्स ट्रांसफर हो रहे हैं एक सेकंड में। तो क्या हम इससे ये बोल सकते हैं कि अगर एक सेकंड में 44,100 सैंपल्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो एक सैंपल 1/44,100 सेकंड्स में ट्रांसफर होगा? तो अगर आप लोगों को इतना समझ आ गया तो यहाँ से आप लोग लेटेंसी बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको सिंपली अपने बफर साइज से मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू को, और आपके पास मिली सेकंड्स में आंसर आ जाएगा कि उस पर्टिकुलर सैंपल रेट पे, उस पर्टिकुलर बफर साइज पे कितनी लेटेंसी आएगी आपके सॉफ्टवेयर में। अगर मैं इस चीज को आप लोगों
लोगों को एक एग्जांपल की मदद से समझाऊं तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा सैंपल रेट है 44,100 और हमारा बफर साइज है 64, तो अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.0014 सेकंड्स, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1 मिली सेकंड्स के इक्वल है। और यहीं पे अगर हम सेम सैंपल रेट रखते हुए 1024 बफर साइज को रखते हैं और इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 0.023 सेकंड्स, जो कि हो गया 23 मिली सेकंड्स। तो जैसे कि आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे हम लोगों ने बफर साइज बढ़ाया वैसे वैसे आपकी लेटेंसी की वैल्यू भी बढ़ी। यहीं पे अगर हम उल्टी अप्रोच करते, जो हमारा डिनोमिनेटर है, जो हमारा सैंपल रेट है, अगर हम उसे बढ़ाते से अगर हम उसे 48 किलोहर्ट्ज या फिर 96 किलोहर्ट्ज करते तो आप लोग देख ही सकते हैं कि कैसे आपकी लेटेंसी की वैल्यू कम हो रही है सेम बफर साइज पे। तो यहाँ से हमें एक और चीज पता चलती है कि जितना ज्यादा हम अपना सैंपल रेट बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा रिकॉर्डिंग के वक्त हम सैंपल रेट रखेंगे, उतनी ही कम लेटेंसी आएगी। लेकिन अगेन वो भी एक कॉस्ट के साथ आता है और वो यही है कि जैसे जैसे आप सैंपल रेट बढ़ा रहे हैं, ज्यादा सैंपल्स ट्रांसफर हो रहे हैं पर सेकंड आपके सिस्टम में, उतना ही ज्यादा आपका सीपीयू लोड लेगा और उतना ही ज्यादा वो प्रोसेसिंग पावर कंज्यूम करेगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका सिस्टम अगेन स्लो हो सकता है, अनरिस्पॉन्सिव हो सकता है। तो इन केस अगर आप लोगों को लगता है कि रिकॉर्डिंग में आप लोगों को दिक्कत आ रही है, रिकॉर्डिंग में आप लोगों को डिले आ रहा है अपनी आवाज में एंड कहीं ना कहीं आपका सिस्टम अलाउ नहीं करता बफर साइज को कम करने पे, तो आप सिंपली अपने ऑडियो इंटरफेस पे वो जो इनपुट प्लेबैक वाली नॉब है उसको इनपुट पे सेट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो आपको डायरेक्ट मॉनिटरिंग प्रोवाइड करेगा। और डायरेक्ट मॉनिटरिंग का मतलब ये है कि आपकी आवाज माइक में जाएगी, साउंड कार्ड में जाएगी और फिर वापस हेडफोन से आपको रॉ ऑडियो सुनाई जाएगी। यानी कि अभी तक आपकी आवाज जो आपको सुनाई देती थी वो सिस्टम के थ्रू देती थी, लेकिन जब आप डायरेक्ट मॉनिटरिंग को एक्टिवेट कर लोगे तो उससे क्या होगा कि आपको अपनी आवाज डायरेक्टली सुनाई देगी बिना किसी प्रोसेसिंग के, बिना सॉफ्टवेयर में एंटर किए। तो ये वाला जो फीचर है ये आजकल ऑलमोस्ट हर ऑडियो इंटरफेस में अवेलेबल है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। रिसेंटली मैंने देखा एक स्टूडियो 2 करके इंटरफेस है, फोकस राइट का इंटरफेस है, बेरेंजर हो गया, ऑडियंट के इंटरफेसेस हो गए, इन सब में आपको वो नॉब मिल जाएगी। भाई मुझे भी काफी कंफ्यूजन थी इस टॉपिक से रिलेटेड, सब समझ आ गया। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। लेकिन एक सवाल है मेरा। हाँ भाई बता। ये म्यूजिक बनाते वक्त बफर साइज को कितना रखना चाहिए? है मतलब ये कि म्यूजिक बनाते वक्त हम VST भी डालते हैं और साथ ही साथ हमें रिकॉर्डिंग भी करनी होती है, तो उसमें कितना बफर साइज रखना चाहिए?